चलते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव की पहली पसंद है जगदानंद सिंह, आज करेंगे नामांकन। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह के बिहार दौरे पर साधा निशाना, कहा उन्माद फैलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं दौरा, बीजेपी की नीति मूल समस्या से हटकर बात करना। सीएम नीतीश के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, कहा नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के नेता नहीं पूरे हिंदुस्तान के नेता, बीजेपी को दी नसीहत। दमनदीप के बाद अब बीजेपी ने दादरा नगर हवेली में जेडीयू को दिया झटका, पूरी इकाई का बीजेपी में हुआ विलय, बीजेपी ने जेडीयू मुक्त भारत को बताया है शुरुआत। सीएम हेमंत सोरेन सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक, प्रोजेक्ट भवन में सभी जिले के उपायुक्त के साथ होगी बैठक। चंडीगढ़ एमएमएस कांड पर छात्रों में भारी आक्रोश, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर फिर से किया विरोध प्रदर्शन, एसपी का विवादास्पद बयान, विरोध प्रदर्शन को एंजॉय कर रहे हैं छात्र। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को मनाने देर रात पहुंचे डीआईजी और आला अधिकारी, छात्राओं को दिया इंसाफ दिलाने का भरोसा। एमएमएस कांड में आरोपी छात्रा और मुख्य आरोपी समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी छात्रा के अलावा किसी और का वीडियो नहीं बनने का किया है दावा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की घटना पर जताया दुख, बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का एक दिन का होगा महिला सदस्यों के नाम, 22 सितंबर को केवल महिला सदस्यों को मिलेगा सदन में बोलने का मौका। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता सरकार लाएगी निंदा प्रस्ताव, आज बंगाल विधानसभा में होगा पेश, टीएमसी का आरोप जांच एजेंसियों का राजनीतिक मकसद के लिए हो रहा है इस्तेमाल। वक्फ बोर्ड घोटाले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को अमनतुल्लाह खान के मुंशी लंदन की तलाश है, छापे में उनके घर से मिले अवैध हथियार और करोड़ों की लेन देन वाली डायरी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पीएफआई के 40 ठिकानों पर एनआईए का छापा, 4 लोगों को हिरासत में लिया, आपत्तिजनक दस्तावेज, खंजर सहित 8 लाख से ज्यादा कैश बरामद। मुंबई पुलिस ने किया है झोपड़पट्टी में जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मानखुर्द से 60 लाख से ज्यादा की करेंसी भी जब्त की। कश्मीर घाटी में 30 साल बाद हुई सिनेमा की वापसी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलवामा और शोपियां में किया मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने जैकलीन को पूछताछ के लिए फिर बुलाया, सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में आज होगी पेशी। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई, याचिका कार्यकर्ताओं की तरफ से वकील दुष्यंत दवे रखेंगे दलील। आपके सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा इन लोगों ने देश का माहौल खराब कर दिया है, देश आगे कैसे बढ़ेगा। केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, कहा किसी राज्य में चुनाव आता है तो केजरीवाल करते हैं नौटंकी, केजरीवाल सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट मंत्री। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को मिली है बड़ी जिम्मेदारी, राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी बनाया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह के 4 समर्थक गिरफ्तार, जांच करने गई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पर किया था हमला। दिल्ली में ई रिक्शा से चोरी हुए 1 करोड़ के हीरे के गहने बरामद किए गए हैं, 2 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में ताश खेल रहे 2 गुटों में झगड़ा हुआ, 13 साल के नाबालिग ने 25 साल के युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। नोएडा के नगला वाजिदपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना, एक मामूली विवाद पर देवरानी ने अपनी बुजुर्ग जेठानी को डंडों से पीटा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में महिला की चेन छीनकर फरार हुआ बदमाश, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। पटेल नगर इलाके में महज 150 रुपए लूटने का विरोध करने पर एक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद आरोपी फरार, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में मिला है तेंदुए के बच्चे का शव, तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान नहीं है, शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्राकृतिक मौत से मारा गया है तेंदुए का बच्चा। उद्धव ठाकरे को एक और झटका, दशहरा रैली के लिए एकनाथ शिंदे गुट को मिला है बीकेसी ग्राउंड, ठाकरे गुट की अर्जी को एमएमआरडीए ने किया खारिज। शिंदे ग्रुप को मिले बीकेसी ग्राउंड पर शिवसेना का तंज, कहा उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही होगी, नकली शिवसेना शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर निशाना, बोले उद्धव ठाकरे का अस्तित्व तभी खत्म हो गया था जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था, उद्धव का न राज्य में न देश में अस्तित्व बचा। विदर्भ दौरे पर नागपुर पहुंचे राज ठाकरे, कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा, एमएनएस
को मजबूत करने के लिए 5 दिन के दौरे पर हैं राज ठाकरे। मराठा आरक्षण को लेकर धाराशिव में आज से होगी आंदोलन की शुरुआत। कलंब शहर में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। मुंबई के दौरे पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर धरावी में कई प्रतिनिधिमंडलों से की मुलाकात, कई सवालों के जवाब दिए, साथ में बैठकर खाना भी खाया। महाराष्ट्र के जालना में एएमसी की बस में लगी आग। औरंगाबाद जालना मार्ग पर यह हादसा हुआ है। आग लगने से बस पूरी तरीके से जलकर खाक। मुंबई के आरे में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का भी एनसीपी ने दिया साथ। सांसद वंदना चौहान और पार्टी प्रवक्ता विद्या चौहान भी शामिल। मुंबई से सटे नाला सोपारा में महाराष्ट्र एटीएस की रेड। झारखंड के इनामी माओवादी हलस यादव को किया गया गिरफ्तार। लंबे वायरस के खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने पशु प्रदर्शनी और लाने ले जाने पर लगाई रोक। उल्लंघन करने वालों को होगी सजा। अयोध्या में बना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का मंदिर। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूरी पर किया गया स्थापित। मंदिर में लगाई गई भगवान राम के स्वरूप की प्रतिमा। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा को मानसून सत्र। सीएम योगी ने सभी विधायकों को दिए सख्त निर्देश। सभी सदस्य सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने ताकि सदन की गरिमा बरकरार रहे। विधानसभा सत्र से पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की हुई बैठक। अखिलेश यादव रहे मौजूद। बुलंदशहर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बना चेहल्लुम ताजिया का जुलूस। मंदिर में आरती के बाद आगे बढ़ाया गया। यूपी में मदरसों के सर्वे पर मौलाना मदनी का बयान। कहा सर्वे का नहीं कर रहे विरोध, मदरसे अवैध हों तो बुलडोजर चले। यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद का बड़ा बयान। कहा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक, 7 सालों से मान्यता दिया जाना बंद। बलिया में वन विभाग और पुलिस की रेड। जड़ी बूटियों की दुकान से मिली है वन्य जीवों की खाल, हड्डियों और सींग भी बरामद। दुकानदार समेत पूरे स्टाफ को पुलिस ने पकड़ा। कानपुर में सीवर टैंक में उतरे 3 मजदूरों की मौत। 2 मजदूरों की हालत गंभीर। अस्पताल में कराए गए भर्ती। निर्माणाधीन मकान में मानकों की अनदेखी कर बन रहा था सीवर टैंक। सुल्तानपुर में गोमती नदी मछली पकड़ने गए 2 किशोर नदी में डूबे। एसडीआरएफ नदी में डूबे किशोरों की तलाश में जुटी। गोताखोरों की मदद भी ली जा रही है। रायबरेली में पूर्व बीजेपी विधायक की गाड़ी से टकराई नीलगाय। गाड़ी में बैठे सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित। पीएचसी के स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करने जा रहे थे पूर्व विधायक। अदानी स्पोर्ट्स लाइन की गुजरात जॉइंट टीम लखनऊ पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 21 सितंबर तक होंगे 3 रोमांचक मुकाबले। मंडला के चरगांव दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज ने पीएचई विभाग के अधिकारी को मंच से फटकार लगाई। जल जीवन मिशन की पाइपलाइन विस्तार के काम की जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों ने सीएम से की थी शिकायत। शिवराज सिंह चौहान ने मंडला के चरगांव में शहीद के परिजनों से की मुलाकात। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा पर उठाए सवाल। कहा पैदल चलने से ना चुनाव जीते जाते हैं और ना कोई प्रधानमंत्री बनता है। भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस पार्टी में खींचतान। दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा ईडी के छापे के बाद क्यों हुई यात्रा, ये यात्रा पहले करनी चाहिए थी। बड़वानी में बीजेपी के जिला ऑफिस में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। बीजेपी जिला कार्यालय मंत्री राजेंद्र सोनी ने इस बात की जानकारी दी। क्रिकेटर सुरेश रैना, प्रज्ञान ओझा और मनप्रीत सिंह धोनी ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। तीनों खिलाड़ी इंडिया लीजेंड्स का हिस्सा है, जिसका अगला मुकाबला न्यूजीलैंड लीजेंड्स के साथ होगा। खरगोन के दयालपुरा गांव में नदी के तेज बहाव में बैलगाड़ी सहित किसान दंपति बह गए। ग्रामीणों ने जान पर खेलकर पति पत्नी को बचाया। राजगढ़ में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी ने प्राइवेट पेट्रोल पंप के मैनेजर को जड़े थप्पड़। पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। शिवपुरी में एक महिला ने बाइक सवार को चप्पल से पीटा। बताया जा रहा है कि युवक ने लिफ्ट के बहाने महिला से छेड़छाड़ की थी। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन के हनुमान मंदिर का वीडियो वायरल। हनुमान प्रतिमा की पलक झपकाने का किया जा रहा है दावा। हजारीबाग में बदमाशों ने हथियार के बल पर की लूट। शख्स से 30,000 रुपए लेकर फरार हुए बदमाश।
3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कोडरमा के तिलैया थाना इलाके में चोरी और छिनतई के 4 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 6 चोरों को गिरफ्तार किया। हजारीबाग के चाक इलाके में 10 सितंबर को हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। पटना सिटी में 2 लुटेरे गिरफ्तार। बस स्टैंड और रेलवे जंक्शन के पास ऑटो में बैठकर करते थे लूट। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में हथियार के साथ 2 शख्स गिरफ्तार। किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने का था प्लान। छपरा में नाबालिग लड़की ने 3 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। रिश्ते में पीड़िता का मामा लगता है आरोपी। बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई। जमुई में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट। घटना में दोनों पक्षों के 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी। वैशाली में लोगों की भीड़ ने कानून को हाथ में लेकर सुनाया इंसाफ। बाइक चोरी के आरोप में रंगे हाथ पकड़े जाने पर युवक की जमकर धुनाई। बेतिया के मझौलिया में SFCI गोदाम पर हड़ताल के चलते नहीं हो पा रहा अनाज का उठाव। AGM के बदले AGM के पति पर गोदाम चलाने का आरोप। खगड़िया में बच्चों की लड़ाई के बाद आपस में भिड़े 2 पक्ष। जमकर हुई मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग हुए जख्मी। धनबाद के झरिया में राशन की सरकारी दुकान में सेहत से खिलवाड़। PDS दुकान में नकली चावल मिलने से मचा हड़कंप। नालंदा में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत। मवेशी चराकर घर लौटने के दौरान हुआ हादसा। कानपुर में सीवर टैंक में उतरे 3 मजदूरों की मौत। 2 मजदूरों की हालत गंभीर। अस्पताल में कराए गए भर्ती। खूंटी में अनियंत्रित बस ने 2 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में डूबने से एक महिला की मौत। भांजी को बचाने के दौरान हुआ हादसा। नहाने के लिए गए थे सभी लोग। पटना सिटी में पानी भरे गड्ढे से युवक का शव बरामद। बोरे में बंद करके फेंका गया था शव। मृतक के शरीर पर चोट के निशान। हत्या की जताई जा रही आशंका। रोहतास के प्रतापपुर गांव में तालाब में डूबने से 18 साल के युवक की मौत हो गई है। तालाब में नहाने गया था युवक। गहरे पानी में डूबने से हुई मौत। हजारीबाग जिले में गैस रिसाव से एक घर में लगी आग। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। इंडो नेपाल बॉर्डर पर SSP ने 20 किलोग्राम गांजा किया बरामद। मौके से 2 तस्कर भागने में सफल। चतरा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में भीषण मुठभेड़। कई नक्सलियों को गोली लगने की सूचना। एक जवान भी हुआ घायल। रांची में अवैध कोयला की ढुलाई को पुलिसकर्मी दे रहे शह। काली कमाई के चलते नहीं पकड़े जा रहे तस्कर। SP ने कहा वायरल वीडियो की हो रही है जांच। राजधानी पटना में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। अब तक 395 लोगों में डेंगू की पुष्टि। जिला महामारी पदाधिकारी भी डेंगू की चपेट में। नगर निगम के फॉगिंग और छिड़काव पर उठ रहे सवाल। अस्पतालों में बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या। बांका जिले में 3 नगर पंचायत में होने वाले चुनाव की तैयारी भी तेज। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा नामांकन। आज नामांकन का आखिरी दिन। बहराइच में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात। तमाम गांव पानी से घिरे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद लबालब भरी है घाघरा और सरी। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर। मौसम विभाग ने यूपी उत्तराखंड के लिए जारी किया है येलो अलर्ट। खगड़िया के गोगरी इलाके में पोखर में डूबने से एक युवक की मौत। मृतक की पहचान राटन के सिंकू कुमार सिन्हा के रूप में। भागलपुर में गंगा के जलस्तर घटने के साथ तेजी से हो रहा कटाव। सबौर प्रखंड में कई घर और सड़क गंगा में समाये। सहरसा में जल जमाव और कीचड़ के बीच में ड्यूटी करने को मजबूर ट्रैफिक पुलिस के जवान। दुकानदार और लोगों ने कहा नगर निगम की ओर से नहीं की जा रही कोई व्यवस्था। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बरसाती नाला पार करना युवक को पड़ा भारी। युवक बरसाती नाले में बहा। उत्तराखंड में बारिश से सड़क पर गिरे मलबे को हटाने का काम जारी। अयोध्या में लगातार बारिश से बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। यूपी के सीतापुर में बारिश के बाद नदी में रिहायशी इलाकों में पहुंचा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। लगातार बारिश के चलते बसे की तानसा नदी में आई बाढ़। निचले इलाकों में भरने लगा है पानी। भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी लॉन्च हुई है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी इसी जर्सी का होगा इस्तेमाल।
T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग को लेकर कप्तान रोहित शर्मा का बयान, कहा केएल राहुल ही करेंगे ओपनिंग, विराट कोहली को भी तीसरे ओपनर के तौर पर देखा जा सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय महिला टीम की जीत, इंग्लैंड की वुमेन्स टीम को 7 विकेट से दी मात। तीसरे और ऑफिशियली टेस्ट में इंडिया ए की जीत, न्यूजीलैंड ए को 113 रन से दी मात। भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता है ब्रॉन्ज। ब्रह्मास्त्र ने अपने दूसरे दिन यानी कि शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया। फिल्म की कमाई में जहां शुक्रवार को मुकाबला 50% तक ही बढ़ोतरी हुई थी, वहीं कई सर्किट्स में फिल्म की कमाई 70% तक बढ़ गई। शनिवार को फिल्म ब्रह्मास्त्र ने देश में शानदार 15 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया। अमिताभ बच्चन की नाती नव्या नवेली नंदा एंटरटेनमेंट की दुनिया में डेब्यू कर रही हैं। वो एक पॉडकास्ट शो व्हाट द हेल नव्या लेकर आ रही हैं और इस शो में जया बच्चन और श्वेता बच्चन उनकी मेहमान हैं। चलिए अब खबरें विस्तार से बात करेंगे। सुपौल में 4 युवकों की संदिग्ध हालत में मौत हो